अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है आप ठीक होंगे। दोस्तों, पहले भी मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड की थी जिसके अंदर हम लोगों ने एपीटीआईसी के मुतालिक जो है याद दहानी करवाई थी कि भाई एपीटीआईसी से भी आपके मोबाइल फोन के अंदर जो है नेटवर्क का प्रॉब्लम आ सकता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आया हूँ इसके अंदर भी हम एक और लाइन ऐसी है जिसके अंदर जो है जिससे हमारे मोबाइल फोन के अंदर नेटवर्क का प्रॉब्लम आता है। तो हम उस लाइन के बारे में भी थोड़ा स्टडी करेंगे और डब्ल्यूटीआर आईसी जो है नेटवर्क आईसी, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि भाई उसके अंदर कौन कौन सी लाइन से हमारे मोबाइल फोन के अंदर नेटवर्क का प्रॉब्लम आ सकता है। तो जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें चैनल को, ताकि हर आने वाली नई वीडियो से आप लोगों को जो है फायदा मिलता रहे। तो हम लोग आज इस वीडियो के अंदर आपको स्कीमेटिक्स के मुतालिक भी आपको सिखाएंगे कि भाई स्कीमेटिक्स से किस तरीके से आपको मोबाइल फोन को रिपेयर करते हैं, और उससे हट के स्कीमेटिक्स अगर आप नहीं चलाना चाहते तो आप बिटमैप की मदद से भी काफी चीजों को कवर कर सकते हैं। तो दोनों चीजों को देखेंगे, स्कीमेटिक्स विद बिटमैप, दोनों चीजें इंशाल्लाह हम, क्योंकि मोबाइल के नेटवर्क को रिपेयर करना है तो आपको बाकी सारी चीजों को समझना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं स्कीमेटिक्स के ऊपर और बिटमैप के ऊपर, और हार्डवेयर के अंदर भी देखते हैं कि भाई कितनी चीजों से आपके मोबाइल फोन के अंदर फॉल्ट आ सकता है। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप इन लाइनों को कभी नहीं भूलेंगे कि किस तरीके से मोबाइल फोन के अंदर नेटवर्क का प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आपको क्या डायग्नोज करना हो। आज जो हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, दो पिनों से मुतालिक जो है हम थोड़ा स्टडी करेंगे। दोस्तों, हर चीज हर वक्त आईसी नहीं होता, कुछ काम आपके कंपोनेंट से भी हो जाते हैं। काफी दोस्त फोन करके कहते हैं कि सर मैंने सारे आईसी चेंज कर दिए लेकिन मोबाइल नेटवर्क नहीं बना। वो क्यों नहीं बना? क्योंकि हम मोबाइल फोन के अंदर जो बारीकी है उसको देखते ही नहीं है। तो आज मैं दो पिनों के बारे में, दो लाइंस के बारे में बात करूंगा। एक तो है हमारी सीपीएल की लाइन और एक और है एक्सो की लाइन। उसके बारे में देखते हैं और उसकी लाइन में लगे कंपोनेंट को देखते हैं कि अगर उसकी लाइन में एक भी रेजिस्टेंस या कंपोनेंट निकल गया तब भी आपके मोबाइल फोन का जो नेटवर्क है वो ड्रॉप हो जाएगा। तो आप अगर इन बारीकियों को देखेंगे तभी तो मोबाइल के नेटवर्क को रिपेयर कर पाएंगे। तो चलते हैं इस वीडियो के अंदर, देखते हैं कि आपको इसके अंदर क्या सीखने को मिलता है। तो चले चलते हैं स्कीमेटिक्स पे और बिटमैप के जरिए आपको मोबाइल फोन को किस तरीके से रिपेयर करना है। खोलने लगा हूँ, ये क्वालकॉम का फोन है, ठीक है। तो हम इसको जरा देखते हैं। जहाँ पे क्वालकॉम का रेडमी का 8A मॉडल मैंने सिलेक्ट किया है, तो हम इसको देखते हैं। इसका नेटवर्क का हम लोग ने हार्डवेयर खोल लिया, ओपन किया। तो इसके अंदर देखते हैं कि ये क्या फरमाते हैं और हम लोग की स्टडी क्या कहती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि नेटवर्क के अंदर जो है आपको दो तीन चीजें समझनी है। एक तो ये टीएक्स की आपको समझ आनी चाहिए। टीएक्स का मतलब होता है ट्रांसमिटिंग, और आरएक्स का मतलब होता है रिसीविंग। मतलब जो हम लोग रिसीव करते हैं और जो हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, जो हम लोग सेंड करते हैं, वो होता है टीएक्स, और जो हम लोग रिसीव करते हैं वो होता है आरएक्स। आरएक्स और टीएक्स, एक तो इस पाथ को आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद ये देखें, यहाँ पे एक पाथ है जिसका नाम है पीआरएक्स, प्राइमरी रिसीविंग। ठीक है, कुछ चीजें आपको खुद से समझनी पड़ेंगी कि रिसीविंग, ट्रांसमिटिंग, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैं एक बात करता हूँ कि सबसे पहले आपका जो ये पॉइंट है, देखें, ये आपका मेन एंटीने का पॉइंट है। यहीं पे हम लोग जो वायर होती है, एंटीना वायर, यहाँ पे टच करते हैं, जो कि नीचे सब बोर्ड से कनेक्ट होती है। ये आपका जो है मेन एंटीना है, ये देखें। इसी के ऊपर आके जो है आपका नीचे से जो वायर होती है वो आके कनेक्ट होती है, जो कि नीचे हमारे सब बोर्ड से कनेक्ट होती है। तो ये मेन एंटीना है। यहां से होती हुई देखें आप कि यहां से होती हुई ये लाइन, यहां से होती हुई इसकी लाइन में ये लगा हुआ एक कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मल कॉइल भी हो सकती है। उसके बाद ये एक कंपोनेंट लगा हुआ है,
और उसके बाद जाता हुआ सीधा ये जिस आईसी के अंदर जाएगा, देखें इसके अंदर आपको रेजिस्टेंस भी मिल रही है, कॉइल भी ग्राउंड के साथ लगी हुई मिल रही है। ये सारे कंपोनेंट मैं आपको स्कीमेटिक्स में दिखाऊंगा। ये यहां से होती हुई जिस आईसी के अंदर जाएगी, ये वाली लाइन जिस आईसी के अंदर जाएगी, यही होगा मेरा फेम आईसी। ठीक है, इसी पाथ के जरिए, ये जो पाथ मैंने आपको दिखाया है यहां से यहां तक, इसी पाथ के जरिए से हमारा रिसीविंग भी होता है और ट्रांसमिटिंग भी होता है। यही ट्रैक है जिससे हमारा रिसीविंग भी होता है और ट्रांसमिटिंग भी होता है। ये मेरा मेन एंटीना है। इसी ट्रैक के जरिए यहां से लेके जिस आईसी के अंदर ये लाइन मेरी जाएगी, वही होगा मेरा फेम आईसी। ठीक है, इसको फेम आईसी भी बोलते हैं, इसको 2GPA भी बोलते हैं। बेसिकली इस आईसी के अंदर दो पार्ट हैं। एक तो इसके अंदर एंटीना स्विच है, इसके अंदर एंटीना स्विच है, और दूसरे नंबर पे ये 2G का PA भी है। इस आईसी के अंदर दो चीजें हैं, दोबारा से बता रहा हूं कि एंटीना स्विच और 2G का PA। इसको मैं आपको इस तरीके से समझा देता हूं। कुछ दोस्त हमारे पुराने भी रिपेयरिंग का काम करते हैं, तो यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि जिन्होंने नोकिया 1100 रिपेयर किया है, तो यहां पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि जब हम लोग नोकिया 1100 रिपेयर करते थे पहले, तो उसके अंदर देखें, ये तस्वीर आपको नजर आ रही है। इसके अंदर हमेशा के जब हम लोग नोकिया 1100 रिपेयर करते थे, तो उसके अंदर देखें कि जो एंटीना होता था ये अलग लगा होता था। ये देखें, ये एंटीना है और नीचे लिखा हुआ TX और RX। तो ये एंटीना होता था। उसके बाद जो आईसी लगा होता था वो होता था हमारा PA। PA का मतलब होता है पावर एम्पलीफायर, मतलब जो सिग्नल को बूस्ट करता है वो PA होता है। और ये जो लगा हुआ है ये एंटीना स्विच है। मतलब इस आईसी के अंदर दो पाथ हैं, एक एंटीना स्विच है और एक PA है। तो मैं चलता हूं अपने टॉपिक की तरफ। तो यही आईसी है जिसको फेम आईसी के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग PFO भी बोलते हैं, कुछ लोग 2GPA भी बोलते हैं। यही क्या है, फेम आईसी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सिग्नल आते हैं यहां से लेके इस मेन एंटीने से होके सीधा इस आईसी के अंदर, और ये आते हैं हमारे एंटीना स्विच पे। ठीक है, उसके बाद एंटीना स्विच के अंदर मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि एक CPL की लाइन होती है हर 2GPA के अंदर। हर 2GPA के अंदर आपको एक CPL की लाइन देखने को मिलेगी। तो मैं आपको यहाँ पे स्कीमेटिक्स दिखाता हूँ। हम लोग स्कीमेटिक्स के जरिए देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखें कि ये तो एंटीना है, उसके अलावा 2GPA का मैं इनपुट की बात करूंगा तो इनपुट के अंदर इसको एक VPH पावर मिली और एक 1.8 की सप्लाई इसको यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं दिखाया गया, आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर RFFE डाटा और RFFE क्लॉक की लाइन भी मौजूद होती है, जो कि बहुत अहम है। ठीक है दोस्तों, तो इस आईसी का इनपुट VPH पावर, एक 1.8 की सप्लाई और दूसरा RFFE डाटा और RFFE क्लॉक, ये दो लाइनें इसकी। और अभी हम चल के देखते हैं स्कीमेटिक्स के अंदर। तो CPL लाइन की तरफ मैं लेके चलूंगा आपको। तो यहाँ पे लेआउट को ओपन करते हैं। पहले हम स्कीमेटिक्स देखेंगे, उसके बाद हम बिटमैप को देखेंगे। तो स्कीमेटिक्स, सबसे पहले मैंने लेआउट को ओपन किया, फिर मैंने स्कीमेटिक्स को ओपन किया। तो यहाँ पे मैं जो है फेम आईसी को कॉपी करता हूँ, इसका नंबर है U2700। इसको मैंने कॉपी किया, स्कीमेटिक्स में जाके इसको पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये जो है फेम आईसी आपके बिल्कुल सामने है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ से इसको एक VPH पावर मिली, इसकी लाइन में एक नॉर्मल कॉइल लगी हुई है, और यहाँ पे
4 कैप लगे हुए हैं। उसके बाद ये लाइन चली गई सीधा आईसी के अंदर 9 नंबर पिन पे और 10 नंबर पिन के ऊपर वोल्टेज जो है 3.7 इसके ऊपर इन हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए पिन नंबर 7 के ऊपर एक सप्लाई है VIO 1.8 की सप्लाई इसको मिलेगी। उसके बाद 5 नंबर और 6 नंबर के ऊपर RFFE डाटा और RFFE क्लॉक जो है इसके अंदर इन होगा और इसकी लाइन में देखें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो दोस्तों अगर किसी ने इन दो लाइनों के साथ छेड़छाड़ की या इसकी लाइन में लगा हुआ कोई कंपोनेंट निकल गया तो आपके मोबाइल फोन के अंदर जो फॉल्ट आएगा वो आएगा रेडियो ऑफ का। अगर रेडियो ऑफ मिले तो अलग कंडीशन से फोन को रिपेयर किया जाता है और अगर रेडियो ऑन है तो अलग कंडीशन से फोन को रिपेयर किया जाता है। ये दो चीजें अलग अलग है, रेडियो ऑन कंडीशन और रेडियो ऑफ कंडीशन। जब रेडियो ऑफ कंडीशन आती है तो हम RFFE डाटा और क्लॉक की लाइन के ऊपर कंसीडर करते हैं कि कहीं ये लाइन टूटी फूटी तो नहीं है, ठीक है। उससे हटके अगर आपके मोबाइल फोन के अंदर रेडियो ऑन है और फिर भी मोबाइल का नेटवर्क नहीं आ रहा तो यहाँ पे मैं आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एक लाइन होती है जिसका नाम है CPL, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं पिन नंबर 17 के ऊपर, यहां से हम लोग पहले बात करते हैं। पिन नंबर 22 के ऊपर जो है यहाँ पे देखें ये एंटीना से लाइन जो है मेन एंटीना से ये लाइन आएगी आपकी और यहां से होती है, देखिए यहाँ पे नॉर्मल कॉइल लगी हुई है ग्राउंड के साथ। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे एंटीना के ऊपर तो आपको बीप मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं जी ये लाइन शॉर्ट है, तो ये शॉर्ट नहीं होती। इसकी लाइन में जो कंपोनेंट लगे हैं वो ग्राउंड से लगा हुआ है तो जाहिर है उस पिन के ऊपर तो बीप मिलेगी, तो इसको शॉर्ट नहीं माना जाता। उससे हट के देखिए यहाँ पे एक सीरीज में कैपेसिटर लगाया गया है और उसके बाद फिर एक कॉइल जो कि नॉन कनेक्टेड दिखा रहा है, उसके बाद एक रेजिस्टेंस और फिर एक कॉइल ग्राउंड से। उसके बाद ये लाइन जो है सीधा चली गई है मेरे फेम आईसी के एंटीना के पिन नंबर 22 के ऊपर, ठीक है। जैसे ही कोई सिग्नल फेम आईसी के अंदर आता है तो फेम आईसी के अंदर पिन नंबर 17, देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं आपको, हर आईसी के अंदर आपको ये पिन मिलेगी जिस पिन का जिक्र मैंने पिछली वीडियो में किया था। तो पिन नंबर 17 ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है CPL, ठीक है। जब ये इस आईसी से निकलेगी तो इसका नाम CPL होगा, लेकिन जब यहां से ये निकल के ये कनेक्टिविटी होती है इस पिन की WTR आईसी के साथ, ठीक है। अगर इसकी लाइन में लगे हुए कोई कंपोनेंट निकल गए या किसी ने छेड़छाड़ कर दी या वाटर डैमेज होने की वजह से खराब हो गए तो आपके मोबाइल फोन के अंदर नेटवर्क का प्रॉब्लम आ जाएगा। देखें अब ये लाइन यहां से शुरू हुई, पिन नंबर 17 को देखते हैं यहां से, फिर बिटमैप से देखेंगे। तो यहां से शुरू हुई तो देखें यहां से WTR पैड डिटेक्शन, जब WTR के अंदर पहुंचेगी तो इस पिन का नाम होगा पैड डिटेक्शन। आईसी से जब लिखी होगी तो इसका नाम होगा CPL। जब कोई सिग्नल इस आईसी के अंदर आएगा तो CPL लाइन के जरिए ये आईसी जो है WTR से कनेक्ट होगा और फिर WTR सिलेक्ट करेगा कि ये सिग्नल को कौन सी जगह पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर ये लाइन आपकी टूट गई तो आपके मोबाइल फोन के अंदर नो सर्विस या इमरजेंसी का फॉल्ट आ सकता है। उस कंडीशन में आपके मोबाइल फोन का जो रेडियो है वो ऑन रहेगा। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया इसको तो देखते हैं पैड डिटेक्शन की लाइन कहां से कनेक्ट है। कि पैड डिटेक्शन की लाइन जब CPL निकल के यहां से आएगी और इसकी लाइन में एक ये रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है आपको और उसके बाद जाएगी ये इस RF स्विच के ऊपर, एक स्विच लगा हुआ है यहाँ पे और यहां से होके देखिए यहाँ पे WTR पैड डिटेक्शन इन, इस पिन से यहां से होती हुई इस रेजिस्टेंस से होती हुई सीधा पहुंच जाएगी WTR आईसी के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो देखें यहां से पिन नंबर 39 के ऊपर WTR पैड डिटेक्शन 39 नंबर पिन के ऊपर ये पिन पहुंच रही है। अगर ये पिन टूट गई तो आपके मोबाइल फोन के अंदर इमरजेंसी या नो सर्विस का फॉल्ट आ सकता है।
लेकिन मोबाइल फोन का रेडियो जो है वो ऑन रहेगा। ठीक है, तो इस पिन को मैं आपको बिटमैप के जरिए दिखाता हूं कि उसकी लाइन में आपको किस तरीके से ट्रेस करना है। तो यहां पे चलते हैं बिटमैप पे। तो यहां पे जो है पिन नंबर 22 के ऊपर जो आपका ये ट्रैक है, ये वाला मेन एंटीना से इस आईसी के अंदर आएगा, और जैसे ही इस आईसी के अंदर आएगा तो यहाँ पे एक पिन है, यहाँ पे मैं शो करवा देता हूँ, देखें, WTR पैड डिटेक्शन। तो यहां से ये सिग्नल निकल के इस रेजिस्टेंस के जरिए इस आईसी के स्विच के अंदर जाएगा, और उसके बाद देखिए इस रेजिस्टेंस से होता हुआ सीधा आईसी के अंदर पिन नंबर 39 पे पहुंच जाएगा। देखिए यहाँ पे शो करा देता हूं मैं, WTR पैड डिटेक्शन। अगर ये लाइन के अंदर जो आपने कंपोनेंट देखे हैं ये निकल गए या टूट गए तो आपके मोबाइल फोन का जो नेटवर्क है वो ड्रॉप मार देगा। तो यहाँ पे चल के देखते हैं कहाँ पे लगे हुए ये कंपोनेंट, ये लगे हुए, ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसके आगे ये स्विच सा लगा हुआ है, और उसके बाद इस रेजिस्टेंस से होता हुआ सीधा ये जो पिन है इस आईसी के साथ कनेक्ट है। इस लाइन को देखना आपको बहुत जरूरी है। अगर ये स्विच खराब हो गया तो फिर भी आपके मोबाइल फोन के अंदर नेटवर्क का प्रॉब्लम आएगा। तो सीपीएल लाइन हर फोन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो यहीं पे हम एक और मॉडल Redmi 6 खोल लेते हैं, तो देखते हैं इसके अंदर सीपीएल लाइन है कि नहीं है। कोई भी मॉडल उठा के देख लें तो उसके अंदर आपको ये सीपीएल की लाइन जो है, WTR आईसी या फिर नेटवर्क आईसी या जो भी आईसी आप समझ लें, तो उस आईसी के अंदर जरूर इस लाइन से कनेक्टिविटी होगी। तो ये एक MTK का फोन है, हम इसके अंदर भी देख लेते हैं 2GPA के ऊपर। तो यहाँ पे इसका मेरे ख्याल से 2GPA लगा हुआ है, तो पिन नंबर शो कर लेते हैं यहाँ पे। देखें ये लिखा हुआ है CPL। ठीक है, तो यहां से ये पिन इस रेजिस्टेंस के जरिए कनेक्ट है, और ये लाइन जा रही है आपकी सीधा WTR आईसी के अंदर। देखिए एक रेजिस्टेंस वहां लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है, यहां से। ठीक है दोस्तों, अगर किसी ने इन दो रेजिस्टेंस के साथ छेड़छाड़ कर दी, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगी हुई थी इसको हम लोग कंपोनेंट नेम में देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं इसको, किसी ने अगर इस लाइन के साथ छेड़छाड़ कर दी तो आपके मोबाइल फोन का जो है नेटवर्क शो नहीं होगा। देखिए ये लगी हुई है, और ऊपर भी लगी हुई थी एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये लगी हुई है, एक ग्राउंड से है और एक। तो अगर इसका कनेक्शन WTR से, या ये जो आईसी लगी हुई है नेटवर्क आईसी MTK 6177 या MTK फोन के अंदर, तो MTK फोन में भी CPL लाइन रहेगी, और क्वालकॉम फोन में भी चाहे SDR भी लगी होगी तब भी ये CPL की लाइन जो है इसके साथ कनेक्ट रहेगी। उसके अलावा हम चलते हैं अपने दोबारा उसके ऊपर। तो हम लोग पहुंचे थे अभी WTR आईसी के अंदर, तो वहां पे चल के देखते हैं। मैं WTR आईसी को कॉपी कर लेता हूं, और इसके अंदर जो अहम अहम लाइनें हैं वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देता हूं कि कौन कौन सी लाइन। देखो दोस्तों, हमारे पास जब भी मोबाइल फोन आता है तो हम लोग क्या करते हैं जी, सबसे पहले WTR आईसी पे ही काम करते हैं। ठीक है, तो पहले आप समझें फॉल्ट को, फॉल्ट आ कहां से रहा है, तो उसके बाद आप जो है ना आईसी को हीट लगाएं। हम लोगों ने देखा यहाँ पे पैड डिटेक्शन की लाइन को, यहाँ पे ये पैड डिटेक्शन, ये वाली पिन। ठीक है दोस्तों, तो ये पैड डिटेक्शन की पिन डायरेक्ट कहां से काम कर रही है, आपकी CPL लाइन से। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक और पिन नजर आएगी, एक्सो इन। ठीक है जी, आपको एक और पिन नजर आएगी एक्सो इन। तो मैं इसकी बात करता हूं, यहाँ पे एक्सो की पिन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं, और अगर यहां से एक कंपोनेंट भी निकल गया तो आपका मोबाइल फोन का नेटवर्क जो है ड्रॉप मार देगा। यहाँ पे बात करते हैं, तो इसकी लाइन में
की लाइन में देखें यहाँ पे एक कैप लगा हुआ है ग्राउंड से, उसके बाद 220 ओम का एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, और एक कैप जो है ये लगा हुआ है सीरीज के अंदर। ठीक है, तो बिट मैप में मैं आपको दिखाऊंगा ये कहाँ पे लगा हुआ है। तो अगर इसको किसी ने निकाल दिया, इस कैप को या फिर इस रेजिस्टेंस को, तब भी आपके मोबाइल फोन का नेटवर्क जो है वो नहीं आने वाला। मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ पे चलते हैं, देखिए ये पिन कहाँ से कनेक्ट है, यहाँ से पिन नंबर 51। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं इसके बिट मैप पे। तो बिट मैप के अंदर हमें पिन नंबर 51 को देखना है, पिन नंबर 51 ये रही। तो जब हमने इसको क्लिक किया यहाँ पे, तो इसकी लाइन में देखें यहाँ पे एक ग्राउंड से कैप लगा हुआ था, एक ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये वाला, और यहाँ पे एक कैप सीरीज में लगा हुआ है। अगर किसी ने इनको निकाल दिया, ये देखें ये आपकी पावर आईसी से कनेक्ट है, जिसके ऊपर अगर क्वालकॉम का फोन होगा तो 19.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है इस आईसी को मिलेगी, तब जाके आपका मोबाइल फोन का नेटवर्क जो है वो कंट्रोल होगा। तो दो पिनें ऐसी हैं जिससे आपके मोबाइल फोन के अंदर जो है नेटवर्क का प्रॉब्लम आता है। तो इसकी लाइन में लगे हुए जो कंपोनेंट है इनको आपको हमेशा याद रखना है। एक तो एक्सो इन की पिन जो कि पावर आईसी से आएगी, ये फ्रीक्वेंसी वाली पिन है। उसके बाद एक सीपीएल की लाइन जो कि 2GPA से WTR आईसी को मिलेगी। अगर इसकी लाइन में लगे हुए कंपोनेंट भी किसी ने निकाल दिए, तब भी आपके मोबाइल फोन के अंदर नेटवर्क का फॉल्ट आने वाला है, जिसके अंदर आपके मोबाइल फोन का रेडियो तो ऑन होगा लेकिन मोबाइल का नेटवर्क नहीं आएगा। तो आपको इन दो पिनों को हमेशा याद रखना है। अगर मोबाइल का रेडियो ऑन है और नेटवर्क नहीं आ रहा, तो एक एक्सो इन की पिन, एक्सो की पिन जो कि पावर आईसी से आएगी, और एक सीपीएल की लाइन जो कि फेम आईसी से होके सीधा WTR से कनेक्ट होगी। इन दो पिनों को आपको याद रखना पड़ेगा। इन दो पिनों को याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि WTR जो आईसी है इसके अंदर कौन कौन सी पिन से आपके मोबाइल फोन के अंदर प्रॉब्लम आने वाली है। दोस्तों, मैं ये कहता हूं कि इसका प्रोसेस, जो नेटवर्क का प्रोसेस है, ये आपको देखना है कि आपके मोबाइल फोन के अंदर फॉल्ट आ कहां से रहा है। क्या आपके मोबाइल फोन का रेडियो ऑन है या आपके मोबाइल फोन का रेडियो ऑफ है। अगर रेडियो ऑन है तो RFFE डाटा और क्लॉक की लाइन पे काम करेंगे। देखिए इस आईसी के अंदर भी, यहां पे चलते हैं तो यहां पे पिन नंबर 47 और पिन नंबर 55, पिन नंबर 47 और पिन नंबर 55 जो है बिट मैप में चल के देख लेते हैं। पिन नंबर 47 और पिन नंबर 55, 46, 45, 46 और पिन नंबर ये 47, पिन नंबर 47 और पिन नंबर 47 को देखते हैं, और ये 55, ये देखें दोनों पिन इकट्ठी हैं। इस लाइन को मैंने क्लिक किया तो ये लाइन आपकी डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट है। ठीक है, अगर ये लाइन टूट गई या फिर सीपीयू से कनेक्टिविटी मिस हो गई, तब भी आपके मोबाइल फोन का रेडियो जो है वो ऑफ हो जाएगा। और ये जो दूसरी लाइन है इसको भी क्लिक किया तो ये भी डायरेक्ट जो है आपके सीपीयू से कनेक्ट है। अगर ये लाइन भी ब्रेक हुई तब भी आपको मोबाइल फोन का रेडियो जो है वो ऑफ हो जाएगा और आपको सीपीयू को उतारना पड़ेगा। तो इसको रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना है, नेटवर्क आईसी को उतार लेना। उसके बाद देखें RFFE डाटा और क्लॉक की लाइन को ढूंढना है आपको। तो पिन नंबर 55 और पिन नंबर 47, इसकी दोनों की रीडिंग आपको लेनी पड़ेगी, और इसकी रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट सेम आनी चाहिए। 5-10 का फर्क चल जाएगा, लेकिन अगर इसके अंदर किसी लाइन की रीडिंग OL मिली तो कंफर्म है कि आपको सीपीयू को उतारना पड़ेगा और वहां से ट्रैक को चेक करना पड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है कुछ ना कुछ आपकी कंफ्यूजन जो है वो थोड़ी सी दूर रहेगी। आप इस वीडियो की मदद से शायद कुछ फोन को रिपेयर कर पाए।
तो ये 2 लाइनें याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ जो शेयर करूँगा, काफ़ी सारी लाइनें ऐसी हैं WTR आईसी के अंदर जो कि सीपीयू से कनेक्ट होती हैं और इन पिनों के डैमेज होने से या ख़राब होने से या निकल जाने से भी आपके मोबाइल फ़ोन का जो है नेटवर्क ड्रॉप मार देगा, लेकिन मोबाइल फ़ोन का जो रेडियो है वो ऑन रहेगा। कई दोस्त बार-बार कॉल करके बोलते हैं कि सर हर चीज़ चेंज कर दी है, लेकिन तब भी मेरे मोबाइल का रेडियो जो मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क है, वो नहीं आ रहा। तो भाई आपको एक-एक लाइन की कॉन्फ़िगरेशन को जो है समझना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं WTR आईसी की जो पिनें हैं, सभी पिनों की कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ताकि आपको रिपेयरिंग के अंदर थोड़ी-सी आसानी आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।